ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 224। नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जमणास्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कुष्मांडा की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे कहिए। सनत कुमार बोले, मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द सुनकर श्री कृष्ण भी बहुत ही दुखित हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण के शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उसकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस समय वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय पद्यमन, युद्धधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण की अनुवर्ती सब और चले। 12 अक्षौणी सेनाओं के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर में को घेर लिया। नगर उद्यान प्रकार अटारी, गोपुर आदि को विध्वंस होता हुआ देखकर क्रोध से व्याकुल वह बाणासुर भी अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमद गणों को साथ लेकर युद्ध के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि श्री कृष्ण आदि का अद्भुत, रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के साथ शिव का, पद्युमन के साथ कार्तिकेय का एवं कुष्मांडा और कुंभकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ, साहित्यक का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं अपने वाहन तथा विमानों में युद्ध देखने के लिए आए। ये विपेंद्र विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथगणों के साथ युद्धवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान पद्युमन के सहित श्री कृष्ण ने प्रमद गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया तथा अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, विपाद, ज्वर तथा गुहा का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमद गणों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विषयों का, कोटरीशियों का, निर्लज प्रबल स्त्रियों के पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के भूत, प्रमथ तथा गुहा आदि अनुचरों को अपने शांक धनुष से छोड़े गए हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों की से पीड़ित किया। उस प्रकार युद्ध के उत्साह पद्युमन आदि वीर भी शत्रुओं की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेनाओं को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जना की। यह सुनकर शिवजी के गण गर्जने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने आग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों से को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र से, वज्रास्त्र से, पर्वतास्त्र से तथा नारायणास्त्र से, आग्नेयास्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण जी की सेना भागने लगी। हे व्यास, यह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना का पलायन करने में पर परस्पर तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधित अपनी शीतल
नामक ज्वर को छोड़ा। हे मुनि, श्री कृष्ण की सेनाओं के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ उस शिव के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव जी ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगा। तब विष्णु का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिव जी स्तुति करने लगा। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से शीघ्र शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैंने तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिव को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाणों समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपनी शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुष्मांडा और कुंभकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके, भाग गए। गरुड़ ने 1000 रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर तथा मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक सिंहों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सिंहों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो। मेरे रथ को शीघ्र ही ले चलो, जिससे मैं शिवजी के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उसके रथ शिवजी के समीप ले गए। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उस व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ हे व्यास, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तब शिव जी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण जी बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अत्यंत भक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं आप नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण महालिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार, अनेक प्रकार के समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामी, बीज रोह तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों को लीला पूर्वक देखना आदि का पोषण करते हुए मेरी बुरे मार्ग में जाने वाले स्वभाव से विनिष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्मा, परम ज्योति स्वरूप तथा शब्द ब्रह्मा रूप हैं। आप निर्मल आत्मा का योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुरीय, आत्मदृष्टा, ईश, हेतु, अहेतु, विकारी, प्रतीयमान होते हुए भी हे प्रभु
हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों को प्रसिद्धि द्वारा निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी है। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों को तिरस्कार करके अपनी क्रांति से प्रकाशित करती है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे प्रभु, हे विभो, हे भुवन, हे गिरीश, आप गुणों के बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों के दीपकों के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र स्त्री ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबे उठते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता है, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया है। हे देव, हे आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन को सुनकर महेश्वर ने शिवजी से श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्नचित्त होकर कहा। हे महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा है। मैं दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से ही बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीरों, मेरे देखते ही बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से वज्रमस्त्र से मेरा वज्रम जम्भाई आना कीजिए। इसके बाद अपना ज्येष्ठ कार्य यथेष्ट कीजिए, सुखी हो जाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण जी अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास, इसके बाद अनेक अस्त्रों से संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही वज्रास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस वज्रास्त्र से जंबित हुए शिवजी मोहित करके श्री कृष्ण के खड्ग, गदा तथा दृष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 224 संपूर्ण हुआ।